प्यारे बच्चों, अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और बेसिक केमिस्ट्री का शुरू करता हूँ। इसमें हम देखिए कि सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो बेसिकल नॉलेज से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, बेसिकल नॉलेज से आपको पहला लाभ ये है कि मेंडलीफ आवर्सार्डिंग, मेंडलीफ आवर्सार्डी बनाने में पूर्ण हेल्प मिलेगी। मेंडलीफ आवर्सार्डी बना सकते हो जब आप, जो बेसिकल नॉलेज आपको हम समझा देंगे। दूसरी बात, तत्वों के गुणों का अध्ययन आसानी से हो जाएगा। और बेसिक नॉलेज से आप जो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हो, ये रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण जो है, इन्हें आसानी से लिख सकते हो। तो ये चीज़ें जो है, और इन्हीं चीज़ पर, इन तीन चीज़ों पर करीब करीब पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है। तो केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए हमें बेसिक नॉलेज ही पहले जाननी चाहिए। और अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको केमिस्ट्री का या कोई विषय है जिसकी बेसिक नॉलेज नहीं है तो उसके विषय में कुछ भी नहीं जान सकते हैं आप। तो पिछली क्लास के हिसाब से हम चलते हैं। तो इसमें बच्चों टेबल में एलिमेंट नेम पहली टेबल में, दूसरी टेबल में बच्चों सिंबल, तीसरी टेबल में बच्चों एटॉमिक नंबर, चौथी में बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। प्रतिदिन बच्चों आपको प्रत्येक क्लास में 10 एलिमेंट दिए जाते हैं और उनके परमाणु क्रमांक दिए जाते हैं। तो उन्हें अच्छे से याद करें बच्चों। देखिए, हमने 20 तक बता दिए थे, आज हम 21वां स्कैंडियम, इसका सिंबल बच्चों होता है SC, एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 21, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, पहले में 2, दूसरे कोर्स में 8, 2,8, 9, 2। तो देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि बाहर से तीसरी क्लास जब कंप्लीट हो जाती है तो बाहर से दूसरी क्लास भरना शुरू कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 8 इसमें हो गए थे क्योंकि दूसरी क्लास में, दूसरी कक्षा में जब दूसरे सेकंड सेल में जो है पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो इसमें 8 हो गए। और इसमें क्या होता है कि अब बाहर 2 हैं तो इसमें हम आगे जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसमें भरते जाएंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर इस बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेंगे, 8 के बाद बाहर 2 जाएंगे। तो फिर देखते हैं। तो इस तरीके से अब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम बच्चों, टाइटेनियम का सिंबल होता है बच्चों Ti, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 22, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,
2। नेक्स्ट आपका होगा वेनेडियम। वेनेडियम वेनेडियम का सिंबल V और इसका एटॉमिक नंबर 23। इसका आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 11, 2। ओके। अगला बच्चों वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल होगा आपका Cr। इसका एटॉमिक नंबर आपका 24। बच्चों ये बात ध्यान रखें कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो एक अपवादित है, जिसपे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। स्टार का मतलब समझ लेना कि ये एक अपवाद के रूप में है, Cr। तो मार्कर नहीं बच्चों, थोड़ा सा खुला है। तो ये आपका Cr जो है, तो इस पे स्टार लगा है 24 और इससे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का 2, 8। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, बाहर 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें 13 और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। ये अफवाह के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए ये अपवाद के रूप में है तत्व। जो बीच बीच में तत्व कुछ अपवादित तत्व हैं, तो वो आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। तो स्टार का मतलब बच्चों, स्टार का मतलब समझे अपवाद। यहाँ पे जिसमें स्टार लगा दूंगा तो वो अपवाद है। नेक्स्ट आपका बच्चों क्रोमियम के बाद मैग्नीज। मैग्नीज आया, इसका सिंबल है Mn, एटॉमिक नंबर 25। एटॉमिक नंबर 25, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 2, 8, 13, 2। ए जैसे इस नियम को लागू कर कंप्लीट फॉलो करेगा। मैग्नीज के बाद बच्चों आता है आयरन। इसका जो होता है Fe होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरम होता है, इसलिए Fe से दिखाते हैं। इसका होता है 26 और इसे इसका इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 14, 2। नेक्स्ट आपका बच्चों होगा आयरन के बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल CO। इसका होता है 27, तो 2, 8, 15, 2। ओके। नेक्स्ट बच्चों निकेल। निकेल का होता है Ni। इसका एटॉमिक नंबर 28। इसमें 2, 8, 16, 2। निकेल के बाद बच्चों आता है कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक, इसका सिंबल होगा Cu। इसका एटॉमिक नंबर 29। यह भी एक अपवादी तत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो इसे 2, 8, यहाँ पे 17 होना चाहिए आएगा, लेकिन ना 17 ना आकर के 18 होगा और बाहर 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जिंक। जिंक का Zn और इसका 30, तो 2, 8, 18, 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये तत्व है। तो बच्चों पिछली क्लास में भी 10 हमने दिया, इससे पिछली क्लास में भी 10 एलिमेंट दिए थे, तो इनका सिंबल और एटॉमिक नंबर याद जरूर कर लें।
और कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो मैंने लिखा है बस सीखे होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप लोगों को तो मेरे कमेंट में ज़रूर भेजें, कमेंट दें कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसे और अच्छे से समझाइए, तो मैं और अच्छा से समझा दूंगा आपको। कोई प्रॉब्लम किसी तरीके कोई क्वेश्चन हो किसी तरीके का आपका कि इस तरीके की कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो उस तरीके कोई भी केमिस्ट्री संबंधित अगर आपकी समस्या तो उससे पहले कमेंट करें, फिर उसका मैं जवाब दूंगा वीडियो के माध्यम से और उसे समझते जाएं। अब अगला टॉपिक इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा, ये तो हर क्लास में अल्टरनेट 10 के लिए चलेगा। इसे आपको अल्टरनेट पर डे आपको देखना है और जब तक याद नहीं, याद करने का सीधा तरीका बच्चों है इसे लिखें और लिखने से याद होता है, जितनी बार लिखेंगे याद हो जाएंगे आसानी से। पहले याद करें, 10 कोई ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बच्चों रेडिकल पढ़ाएंगे क्योंकि रेडिकल का काम जो है रासायनिक समीकरण लिखने या रासायनिक सूत्र लिखने, किसी तत्व किसी पदार्थ का अगर रासायनिक सूत्र अगर लिखना है तो उसके लिए रेडिकल हमें आने चाहिए। मूलक तो कुछ महत्वपूर्ण मूलक हैं तो उन्हें भी आपको पर डे देंगे तो उन्हें याद कर लीजिए, वो ज़्यादा नहीं है। रेडिकल रेडिकल अर्थात मूलक, इसमें बच्चों मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब एक, मोनोवैलेंट मतलब एक संयोजी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पे सिंबल देखिए बच्चों, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बच्चों एक अधातु है फिर भी ये पॉजिटिव आयन देता है। अमोनियम, अमोनियम अमोनियम का होता है बच्चों NH4 सिंगल पॉजिटिव, जो आवेश लगे होते हैं, चार्ज लगे होते हैं, तो ये आपकी संयोजकता भी ली जाती है। संयोजकता के चैप्टर पढ़ाएंगे तो और ये हम बता देंगे आता कैसे, ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण है उन्हें याद जरूर कर लें। औरस, औरस का मतलब गोल्ड फर्स्ट की बात कर रहे हैं और गोल्ड फर्स्ट में AU पॉजिटिव, एक आपका है अर्जेंटस, ये अस शब्द लग रहा है, ध्यान रखिए बच्चों, अस एक शब्द सुना होगा आपने, जैसे क्यूप्रक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इस तरीके की चीजें आती हैं, तब आपको यहाँ अस और इक की बात आती है। तो यहाँ जब सिंगल वैलेंसी पर AU सिंगल वैलेंसी पर अगर कार्य करेंगे, किसी क्रिया कराएंगे किसी दूसरे तत्व की, तो अस के रूप में पढ़ा जाएगा। और वैसे इससे अधिक जो है इसका 3 है, AU 3, 2 वैलेंसी, ये परवर्ती संयोजकताएं बोली जाती हैं। जो एक से अधिक संयोजकताएं व्यक्त करते हैं जो तत्व, वो परवर्ती संयोजकताएं कहलाती हैं। तो कहने का मतलब जो ये AU यहाँ पर एक संयोजकता अगर कहा जाए कि AU की संयोजकता होता है तो +1 और +3 दो संयोजकताएं होती हैं। तो इसी तरीके से अब आता है अर्जेंटस, तो इसके लिए AG पॉजिटिव, इसे हम लिखेंगे सिल्वर
मतलब चांदी, सिल्वर फर्स्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं क्यूप्रस। क्यूप्रस अर्थात कॉपर फर्स्ट की बात करेंगे बच्चों, तो ये Cu पॉजिटिव होगा। तो अब आगे देखें मर्क्यूरस। मर्क्यूरस इसे कहेंगे मरकरी फर्स्ट। मरकरी फर्स्ट, इससे बच्चों हम लिखेंगे Hg पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हो गए आपके मोनो वैलेंट। अब बच्चों इसी के नीचे हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, डाईवैलेंट, द्विसंयोजी, डाईवैलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव सिंबल नंबर 1, नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये आपके डाईवैलेंट है, इसमें दो संयोजकताएं होंगी। तो देखिए हाइड्रोजन डबल प्रदर्शित करता है ना, अमोनियम नहीं करता है। आपका आर्जेंटस, आर्जेन जो सिल्वर जो है प्रवृत्ति संयोजकता व्यक्त करता है, और भी प्रवृत्ति करता है, लेकिन ये तीन के यहाँ डाईवैलेंट लिख रहे हैं, वहाँ ट्राईवैलेंट के लिए एक मोनोवैलेंट करता है प्रदर्शित संयोजकता, और एक ट्राईवैलेंट, और ये जो है, और ये तीन जो है डाईवैलेंट करेंगे। तो इसमें चलो देखते हैं बच्चों, आर्जेंटस सिल्वर सेकंड बोला जाएगा, तो Ag डबल पॉजिटिव बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, तो सॉरी इसे अर्जेंटस नहीं कहेंगे, अर्जेंटिक, अर्जेंटिक इक के लिए, क्योंकि इससे एक के कम के लिए अस लगता है, ज़्यादा के लिए इक लगता है। अब आएगा क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, अब इसे कहें कॉपर सेकंड, तो ये आपका बच्चा हो जाएगा Cu डबल पॉजिटिव। फिर यहाँ मर्क्यूरस है, अब मर्क्यूरिक होगा, मर्क्यूरिक अर्थात मरकरी सेकंड, सेकंड की बात होगी बच्चों, तो इसमें Hg डबल पॉजिटिव। दो मैं और ले रहा हूं, फेरस, फेरस इसका मतलब आयरन सेकंड, इसका Fe डबल पॉजिटिव, और एक Fe ट्रिपल पॉजिटिव होता है, तो उसे इक बोलेंगे, फेरिक। अब आप देखें प्लम्बस, अस शब्द लग रहा है, इस पर ध्यान दें बच्चों, इसमें प्लम्बस, तो इसके लिए लेड सेकंड, तो लेड सेकंड Pb डबल पॉजिटिव। जैसे अब ये चीज हमने आपको दिखा दी, इसे याद जरूर करना, इनका यूज कहाँ पर है। अब यूज आप बच्चों देखिए, जैसे आप कहेंगे कि सर इसका क्या, किसी भी क्लास में आप होंगे, केमिस्ट्री का नाम जहाँ भी शुरू होगा वहाँ इनका प्रयोग हो रहा है, समझ लीजिए। अब जैसे हम कहें बच्चों FeO और Fe2O3, हम आपसे पूछें कि ये सूत्र सही है कि ये सूत्र सही है, तब आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे।
कंफ्यूज होने लगेंगे। सूत्र ए भी सही है और सूत्र ए भी सही है, परंतु बात क्या है, ए फेरिक ऑक्साइड पढ़ा जाएगा और ए फेरस ऑक्साइड पढ़ा जाएगा। ध्यान रखें बच्चों, इसे क्या पढ़ेंगे, इसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड और इसका नाम बच्चों क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। केमिस्ट्री को पढ़ना ही पहले बहुत सीखो, जब ये चीज़ बच्चों को पता ही नहीं है कि इसे क्या पढ़ें इसे क्या पढ़ें। अब बोल दिया कि फेरिक ऑक्साइड क्या फेरस ऑक्साइड, कुछ बच्चे होते हैं तो वो जानकारी लेते हैं, किताब को ज़्यादा अध्ययन गहराई से पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है अपने आप, लेकिन इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें बच्चों, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से आपका देखिए Cu, अब ये बना कैसे इसे भी बता दें थोड़ा सा। देखिए Fe डबल पॉजिटिव जिसे डाइवेलेंट हो गया, इसका जब संयोग जब क्रिया होगी किससे, ऑक्सीजन से, इसका डबल नेगेटिव होता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन डबल नेगेटिव होता कैसे, वो भी ये जो आवेश आते कहाँ से आते वो मैं बताऊंगा, वो परमाणु संरचना से ही बताया जाएगा, लेकिन पहले इसे समझें। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, FeO, क्योंकि यहाँ दो आवेश हैं यहाँ दो आवेश बराबर आवेश हैं, कैंसिल हो जाएंगे, FO हो जाएगा। अब आप पाते हैं Fe ट्रिपल पॉजिटिव, इसका संयोग आयनिक क्रिया कराते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, Fe2O3, तो इससे पढ़ा जाएगा फेरिक ऑक्साइड और इससे पढ़ा जाएगा फेरस ऑक्साइड। तो कहने का मतलब बच्चों, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, जिससे कि हम एक नियमित रूप से क्लास को चलाते रहें और थोड़ा थोड़ा लीजिए, हजम होगा अच्छे से। और जब आपको आदत पड़ जाएगी ज़्यादा खाने की तो मैं ज़्यादा पढ़ाने लगूंगा। ध्यान रखें, खाना नहीं है, ये पढ़ने की। जब अभ्यास में आप आ जाएंगे, नॉलेज आ जाएगी, जब जैसे कि आप समझने की कोशिश करें, मैं ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाता हूँ एक क्लास में, एक वीडियो में, हर वीडियो अलग कम टाइम की हो रही है, तो अधिक जब पढ़ाएंगे, जब आपकी आदत, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई छोटा सा बच्चा है, उसे ए और बी दो शब्द आ रहे हों, पहले दिन क्लास में गया तो ए बी ही सिखा पाओगे मुश्किल से, पहले तो बैठना सिखाओगे, तो ABC, तब उसे ABCD या उसे राइटिंग लिखना थोड़ी सिखा सकते हो। ऐसे ही आप लोगों का हाल है, अगर ये सीख जाओगे तो निश्चित है कि आपको फिर आगे पढ़ाया बहुत ज़्यादा पढ़ाया। और ये भी है कि 10 मार्च या 15 मार्च से 10 से 15 मार्च से आपका नियमित रूप से क्लास वाइज भी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगी बेसिक नॉलेज, जो बेसिक केमिस्ट्री है कंप्लीट हो जाएगी। 10 या 15 तारीख से हम आप लोगों को क्लास वाइज 11th 12th की केमिस्ट्री और 9th 10th में जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो भी पढ़ाऊंगा, और 9th 10th में फिजिक्स का भी पोर्शन में पढ़ाऊंगा आपको। तो बच्चों अधिक से अधिक आप शेयर करें और लाइक करें, और एक क्लास जिससे बनी रहे। धन्यवाद।